गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ मेसर्स राम लिमिटेड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2013 एज्यूमिंग दैट कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड। क्या है? सेल्स आर बोथ ऑन क्रेडिट एंड कैश, द लेटर बीइंग 1/3 ऑफ द फॉर्मर। क्वेश्चन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया है, हमको ध्यान से समझना है कि कैश सेल 1/3 है और क्रेडिट सेल 2/3 है। Realization from debtors are 25% in the month of sale, 60% in the month of following that the month of, and the balance in the month after that. The company adopt a uniform pricing policy of selling price being 75% over cost. Budgeted sales of each month are purchased and paid in the preceding month. The company has outstanding debentures of rupees 2 lakh, which carries 15% interest on the payable on the last date of each quarter. Okay, on calendar year basis, 20% of the debenture are redemption due for redemption. Okay, the company has to pay last installment of advance tax. ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करते हैं। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल यहां पर फंसाया इन्होंने। एंटीसिपेटेड ऑफिस कॉस्ट फॉर द 6 मंथ आर दिस। जनवरी की हमारी इतनी है, फरवरी की इतनी है, मार्च की इतनी, अप्रैल की इतनी। ओके, द ओपनिंग बैलेंस इज द मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन। डेफिसिट हैव टू बी मेट बाय बोरोवर in multiple of 10,000 on which interest on monthly basis has to be paid on the first day of the subsequent month at the rate of 12%. Interest is payable for a minimum period of a month. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। रेंट इज 2000 पर मंथ, सेल्स इन्होंने दे रखी है। ओके, तो भाई इससे हमें फर्स्ट हाफ का बनाना है। अब आप यहां पर खुद सोचिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2013 13-14 नहीं बोला है, 13 बोला है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको अगर 13 बोला है तो जनवरी से लेके हमको जून 2013 तक का बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और अच्छा भी है, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में डाले गए हैं। करते हैं इसको, कठिन नहीं कहूंगा मैं। तो ये बना रहा हूं मैं कैश बजट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2013। तो फर्स्ट हाफ का मतलब है जनवरी से लेके जून तक 6 महीने। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये हमारा रिसीप्ट साइड कॉलम है और यहां पर हमारी पेमेंट्स आएंगी। तो ये रिसीप्ट का टोटल आ जाएगा और यहां पर पेमेंट का टोटल आ जाएगा। तो इससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। चलिए, अब एक वर्किंग नोट बनाना है मुझे कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। हमको जो सेल दी गई है वो कहां से कहां तक की दी गई है? अक्टूबर से लेके जुलाई तक की सेल दी है। चलिए,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। हमें इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, जुलाई की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल कितनी है? 2/3 ऑफ द कैश सेल, 2/3 ऑफ द टोटल सेल। तो 1,60,000 का 2/3 करेंगे तो ये आएगा हाउ मच? एक सेकेंड, क्या बोला था इन्होंने? ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। इतना इजी नहीं है सर, मैं तो बहुत इजी समझा था। पहले इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं अभी तो। वाओ, वर्किंग नोट 2, रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल एंड कैश सेल। देखिए, सपोज करिए क्रेडिट सेल एक्स है, तो कैश सेल क्या है? 1/3 ऑफ एक्स, बोला है ना, 1/3 ऑफ फॉर्मर, दैट इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो टोटल सेल हुई वो कितनी हुई? 4/3x। सो क्रेडिट सेल कितनी होगी? x अपॉन 4/3x, यानी कि 3/4 ऑफ टोटल सेल। और कैश सेल होगी बाकी 1/4 ऑफ टोटल सेल। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट मिला। मैं तो ध्यान ही नहीं था कि इतना सुंदर एडजस्टमेंट इसमें दिया है। तो ये 2/3 नहीं आएगा, ये क्या होगा? 3/4 ऑफ टोटल सेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कर पाएंगे। क्या बोला गया था? इन्होंने बोला कि 1,60,000 का 3/4 आप कर दीजिए, तो ये होगा 1,20,000। पहले तो क्रेडिट सेल ही लिख लीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो काम ही नहीं। 1,50,000, 165, 105, 1,20,000, 1,12,500, 1,50,000 एंड 1,35,000। तो अब सेम मंथ में कितना मिल रहा है? 25%। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? 60% इन दी फॉलोइंग मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ कितना है? 60%। और 2 महीने के बाद 2 महीने में कितना मिल रहा है? 15%। तो सेम मंथ में इसका तो 30,000, इसका 33,750, 37,500, 41,250, 26,250, 30,000, 28,125, 37,500, 33,750।
ये तो सेम मंथ में हो गया। अब नेक्स्ट मंथ इसका 60%, 72,000, और उसके भी अगले महीने 18,000, ऐसे ही 81,000, 20,250, फिर 90,000 एंड 22,500, फिर 99,000 एंड 24,750, then 63,000 and 15,750, then 72,000 and 18,000, then 67,500 and 16,875, और यहां पर आएगा इसका 90%, मतलब इसका 60% आएगा। अब हमें सिर्फ जनवरी से लेके इधर की कलेक्शन चाहिए है, तो हम वही कलेक्शन लेंगे। बाकी टोटल करने की मुझे जरूरत नहीं है। जनवरी में 1,51,500, फरवरी में 14,750, ठीक है। मार्च में 11,750, and the last is 14,625। तो यहां पर लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल, कलेक्शन। ये वर्किंग नोट 1 से आया। कैश ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 10,000। कैश सेल होगी उस मंथ की 25%। तो जनवरी की जो सेल थी वो 220 थी, तो उसका 25% 55,000, और ऐसे ही हर महीने की वैल्यू लिख देंगे हम। और जून की देखें कितनी थी? जून की थी 180, तो यहां पर आएगा 45,000, ठीक है। यहां से वैल्यूज हम लिख लेंगे कलेक्शन की। 1,51,500, 1,47,750, 1,17,750, 1,15,875, 1,23,000, 140,625, ठीक है फ्रेंड्स। यही एडजस्टमेंट, इसमें बहुत ही दमदार एडजस्टमेंट था, बाकी तो कुछ नहीं था। चलिए, अब इन्होंने बोला था कि कंपनी एडॉप्ट्स अ यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ सेलिंग प्राइस बीइंग 25% ओवर कॉस्ट। तो इसका मतलब जो सेल है वो 125% है, तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी उसकी 4/5 100/125, तो वो कर लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट 3, देखिए, अगर कॉस्ट मेरी 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25%, तो सेल होगी 125%, और ये कह सकते हैं कि 80% ऑफ कॉस्ट क्या है? 100/125 और 80% ऑफ सेल।
ठीक है। अब इन्होंने ये भी बताया है कि जो परचेजेस है वो 1 मंथ पहले है, तो पेड टू क्रेडिटर और परचेज वो क्या होगी, 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। पिछले अगले महीने जो सेल होनी है उसको पहले हम खरीद लेते हैं ना। तो बस अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई कर देता हूं रेड कलर से। अगले महीने की जो सेल है उसका 80% पेड फॉर परचेज, वर्किंग नोट 3। चलिए वैल्यू देखें, फरवरी में कितनी सेल होनी है, फरवरी में होनी है 1,40,000, इसका 80%, तो ये आ गया 1,12,000। और सेम कॉन्सेप्ट से लगा देंगे हम 1,28,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,44,000 और यहां पर जुलाई का आ जाएगा 96,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छे कहूंगा मैं। बाकी अब जो भी पेमेंट्स हैं वो हमारी एंटीसिपेटेड फिगर्स हैं, तो इसको कर देते हैं। चलिए ऑफिस कॉस्ट देखिए कितनी थी, 25, 20, 40, 35, 30 और 45। पॉइंट नंबर 7 पे दी हुई है 25, 20, 40, 35, 30, 45। इसके बाद क्या है हमारा ऑफिस कॉस्ट होगी, रेंट 2,000 रुपए है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेंट भी हो गया। अब क्या बचा है मेरा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो 15% से 2 लाख पे, तो 15% से जो 2 लाख पे बनता है वो होता है 30,000 और वो हर क्वार्टर में हमें पे करना है। ठीक है, दो लाख इंटू 15% इंटू 1/4, तो एक तो हमारा जून में आएगा और एक मार्च में आएगा। फिर रिडेम्पशन भी है डिवेंचर का, कितना है 20% हमारे रिडेम्पशन के लिए है, तो 40,000 हम रिडेम्पशन कर देंगे जून में। इसके बाद एक हमारा और क्या बचता है, एक तरफ से देख ले, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, छठवां 54,000 का मुझे एडवांस टैक्स देना है। अब उन्होंने बोला था लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको पता होना चाहिए मार्च में जमा होती है। यहां पर इन्होंने आपको घुमा दिया था। आपको अगर पता है एडवांस टैक्स के बारे में तो आप ही कर पाएंगे, अदरवाइज आप हो सकता है जून में या मई में कब लगा दें पता नहीं। ठीक है, चलिए और कुछ बच रहा है। इसके बाद इस पॉइंट को 8th पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी सारे एडजस्टमेंट हो गए। चलिए अब मैं क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंसेस निकालता हूं। देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है 216,500 और इसका टोटल है 1,39,000। ये ए, ये बी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा 77,000
500, ये वैल्यू आएगी 260250 और ये वैल्यू है 1,50,000, तो 110,250, 110,250, ये वैल्यू है 2,68,000 और ये वैल्यू है 2,23,500, तो ये है 44,500। अब यहां पर जब हम 44,500 करेंगे तो इसका टोटल आएगा जब 44,500 करेंगे तो इसका टोटल आएगा 197,875 और इसका टोटल है 197, तो बैलेंस आ रहा मेरा 875 और मिनिमम कैश बैलेंस मुझे कितना चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मुझे 10,000 रुपए बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग यहां पर होगी 10,000 की, तो यहां जो बैलेंस था ये अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 10,000 ऐड हो जाएंगे और ये बैलेंस हो जाएगा 10,875। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडजस्टमेंट अच्छा था अप्रैल वाला, इसको जरा ध्यान से करिएगा। इसका टोटल जो मैंने पेन से किया है आप पेंसिल से करें, पहले एक बार कैलकुलेटर पे टोटल कर लें उसके बाद करें। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस आया 10,875, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 183,875 और इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 176,100, वैल्यू आएगी 7,775। मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए, 10,000, तो अब मुझे यहां पर भी बोरोइंग करनी पड़ेगी कितने की, 10,000 की। सॉरी, एक चीज हम छूट गए हैं, उसको मैं रेड कलर से ले रहा हूं। जब ये 10,000 रुपए हम लेंगे तो इस पर इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अगले महीने जाएगा ये 100 रुपए 12% से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर हमारे जो हमने बोरोइंग करी 10,000 वो ऐड हो जाएगी, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा 17,775। 17,775 यहां आया, इसका टोटल है 203,400। अब बोरोइंग मेरी पूरी 20,000 की हो गई है, तो 20,000 पे मेरा ब्याज होगा 200, तो इसका टोटल है 190,700, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,700। तो मिनिमम बैलेंस मुझे चाहिए 10,000, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अप्रैल और मई इन दो एडजस्टमेंट को जरा आप दोबारा करिएगा, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा है। आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप एक बार और करें, वंस मोर। थैंक यू।